सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है ब्रह्मचारियों के कर्तव्य क्या होते हैं, ब्रह्मचारियों के या ब्रह्मचारिणियों के क्या कर्तव्य होते हैं। तो उन कर्तव्यों को बताते हुए 44वें श्लोक में संक्षेप से कुछ बातें कही हैं। उपनीय गुरु शिष्यं शिक्षयेत् शौचमादितः आचारम अग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च। जब कोई शिक्षा दी जाती है, विद्या दी जाती है, तो विद्यार्थी को पहले संस्कृत किया जाता है, उसको संस्कारवान बनाया जाता है, जैसा कि आप पीछे अनेक पाठों में सुनते हुए आ रहे हैं। तो जब विद्या दान दिया जाता है, विद्या दी जाती है, तो उसके लिए प्रमुख रूप से 2 संस्कार होते हैं। एक का नाम उपनयन संस्कार और दूसरा वेदारंभ संस्कार। जब ये संस्कार संपन्न होते हैं तब विद्या देने का प्रारंभ होता है। तो उसी बात को संकेत करते हुए श्लोक कहता है, उपनीय गुरु शिष्यम। गुरु जो है शिष्य का उपनयन संस्कार करके, शिष्यम उपनीय, शिष्य का उपनयन संस्कार करके और वेदारंभ संस्कार करके शिक्षयेत, फिर वो शिक्षा प्रारंभ कर दे। और उस शिक्षा में सबसे पहले गुरु को क्या शिक्षा देनी चाहिए? तो कहते हैं आदितः शौचम, सबसे पहले उसको शुद्धि का पाठ पढ़ा है। शुद्धि को समझाए। माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो रह करके आता है, और जब वहाँ रहता है ना, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मन, ये जगदीश्वर, जल्दी से जल्दी इस गंदगी से, इस माया जाल से, इस जो आवरण उसके चारों ओर बना हुआ है, जार जिसको आप कहते हैं, उसमें लिपटा हुआ रहता है अंदर एक ऐसा बंधन है, जैसे को खूंखार कोई कैदी होता है ना, बहुत खूंखार होता है, बहुत अनर्थ कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा अनर्थ जिसने किया हो, बहुत खूंखार जो कैदी होता है, तो उसको ऐसी कोठड़ी में डालते हैं, ऐसे काल कोठड़ी होती है, उसको प्रकाश तक नहीं प्राप्त होता, उसमें प्रकाश तक। और वही स्थिति इस बच्चे की होती है, गर्भ में रहने वाले बच्चे की। वो एक भयंकर स्थिति होती है, वो इतना दुखमय होता है, ये वही बच्चा जान सकता है। हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम बाहर के हवा को प्राप्त हो गए हैं ना। एक बार बाहर निकलते ही जब ब्रह्मचारी प्रवेश करने के लिए आता है ना, गुरुजी जो आप कहेंगे ना, जब विद्यार्थी आता है विद्या ग्रहण करने के लिए, या जो कोई भी व्यक्ति जब आता है किसी के पास, जब किसी के शरण में जाना होता है, वो किसी के भी शरण, पति के शरण में पत्नी जाती है, या पत्नी के शरण में पति जाता है, माता पिता के शरण में बच्चे जाते हैं, या बच्चों के शरण में माँ बाप भी जाते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं। हाँ,
अब बुढ़ापा आ जाती है, ठीक है ना, अब असहाय हो जाते हैं, तो माँ बाप भी बच्चों के शरण में जाना पड़ता है। क्या करें, बुढ़ापा ऐसी है। तो जब कोई किसी के शरण में जाता है, हाँ बस 2 रोटी डाल देने का है, पड़े रहेंगे कोने में, हाँ कहाँ जाएंगे आज, ठीक है, एक भाव बता रहा हूं मैं आपको। तो जब कोई किसी के भी शरण में जाता है ना, उसका स्वरूप अलग होता है, और शरण में रहते रहते ऐसे सींग आ जाते हैं, ऐसे पंख लग जाते उसके, फिर वो कहना क्या है उसका। अच्छा मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो चाहूंगा, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। उसको, उसके एक्सप्रेशंस देखना, उसके चेहरे का कमाल है। आदमी ऐसा बदलता है जैसे गिरगिट बदलता रहता है ना, ऐसा बदलता है। तो ऐसे ही बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है, उस जार के अंदर, हे भगवान ऐसा दुख है, उस दुख को मृत्यु से भी अधिक दुख माना है। मृत्यु का दुख होता है ना, बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन उस मृत्यु के दुख से भी अधिक दुख माना है जन्म का दुख। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं सांख्य योग का शरण ले लूँगा, सांख्य योग को अपनाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त कर लूँगा, बस 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 मुझे इससे बाहर निकालो। और जैसे बाहर का हवा खाता है ना, ओ फिर क्या देखना है, कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन आत्मा, कौन पुनर्जन्म, कौन क्या है, कोई मतलब ना नहीं। जब पांव जमा लेता ना कहीं भी, जिसके आश्रय में रहता है, फिर से उसके तेवर ही बदल जाते हैं। तो वही स्थिति हो गई हमारी। तो इसलिए उस बच्चे को जन्म से लेकर के, नई गर्भ से ही उसको प्रारंभ किया जाता संस्कार, गर्भाधान से लेकर के गर्भ स्थापित होते ही वहीं से संस्कार प्रारंभ। ऐसे संस्कारों से सुसंस्कृत करते 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 बाहर निकालने तक कई संस्कार, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब तक वो उस पर नहीं जाता है ना, चिता पर, तब भी उसका संस्कार होता है। इतने संस्कार होने के बाद भी वो बदल नहीं पा रहा है। ये जो आदमी है ना, इतने संस्कारों से सुसंस्कृत होने के बाद भी वो बदल नहीं पा रहा है। खैर, तो इसलिए जिस अशुद्धि से वो बाहर निकल के आ रहा है, उस अशुद्धि को उसने जान लिया है, लेकिन बाहर की हवा खाते ही थोड़ा बदलता है। इसलिए उसको सबसे पहले शुद्धि का पाठ पढ़ा जा रहा है। शौचम आदितः। देखो, आपको पता है अशुद्धि क्या होती है, आपको पता है, उसी अशुद्धि से आप आए हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो, शौच का पालन करो, शुद्धि। आचारम बहुत महत्वपूर्ण है, आगे बताएंगे आचार क्या होता है। आचरण नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, आचारम का मतलब आचरण। और मनुष्य, अगर मनुष्य यदि है, वो आचरण के कारण से, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मनुष्य है, वो मनुष्य इसीलिए है क्योंकि आचरण है। यदि आचरण को हटा दो मनुष्य में से, वो मनुष्य क्या हुआ? वो मनुष्य भी क्या, पशु से भी गया गुजरा हो जाता है। पशु जो होता है वो भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। पशु जो होते हैं, आप देखिए, कुत्तों को, कुतियों को, गधों को, गधियों को, सुअर को, सुअरियों को, आप देखिएगा, पशु पक्षियों को देखिएगा, वो पशु हैं पर वो प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। और ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये नियमों को, सारे नियमों को ताक में रख देता है। और सामने ऐसा दिखता है जब वो, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसी वाणी दी है ना, कमाल की वाणी है। वाचा वदामि मधुमत, क्या बोल, ऐसा है जी गुरुजी, बहुत सिर दर्द हो रहा है जी, मेरे को बस छुट्टी दे दो। अब सिर दर्द हो रहा है तो मैं कैसे कहूँगा कि नहीं आपको पढ़ना है, कैसे बोल सकता हूँ? अब सिर दर्द हो रहा है, आखिर शरीर का प्रश्न है जी। अब मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बोलेगा व्यक्ति, उस शरीर को जैसे, अब रोग को जब सामने लाएगा ना कोई भी व्यक्ति, अवाक,
गोदरेज का बहुत बड़ा ताला लग जाता है मुंह में, कुछ बोल ही नहीं सकते उसको आप। क्या उपाय अपनाता है व्यक्ति, क्या पैंतरे अपनाता है व्यक्ति। तो इन सब बातों को देखा जाए तो आचारम, ये जो आचरण है मनुष्य का, यही आचरण, चाहे वो आचरण उसका ऐसा हो उसको राजा से रंक बना दे और रंक से राजा बना दे, यही आचरण है, यही वो आचरण है। यही आचरण उसको ऋषि बना देगा और वही आचरण जो है उसको राक्षस बना देगा, पिशाच बना देगा, दैत्य बना जाएगा। वही आचरण है। तो इसलिए कहा आचारम, उसको आचरण सिखाना। और ये आचरण एक ऐसा आचरण है, व्यक्ति ये एहसास नहीं कर पा रहा होता है किस तरह वर्ताव करूं, व्यवहार कैसे कर, बिहेवियर, किसके सामने क्या वर्ताव करूं, ये एहसास नहीं हो रहा है व्यक्ति को। ये बहुत महत्वपूर्ण है आचार। तो उस आचरण को भी सिखा है और साथ साथ में कहा अग्नि कार्यम, बहुत आवश्यक है अग्नि कार्य, क्योंकि अग्नि कार्य से कोई बच नहीं सकता। अग्निमीड़े पुरोहितम, सबसे पहले अग्नि को सबसे पहले स्थापित किया है, याद रखना। अग्नि सबसे पहले, इस अग्नि को समझना है। ये जो देवता है अग्नि देवता, ये प्रथम देवता है। देवता का जब प्रसंग आता है, देवों का प्रसंग आता है, जब मंत्र का, इस मंत्र का क्या देवता है, इतने सारे मंत्र हैं, इस मंत्र का देवता बताइए, इस मंत्र का देवता। जब देवता का निर्धारण करने की बात आई है, देवता का जब स्वरूप बताया गया है कि देवता होता क्या है, उसका क्या स्वरूप होता है, किसको देवता मानना है, किसको नहीं मानना है, एक बहुत लंबा चौड़ा दैवत प्रकरण है निरुक्त के अंदर। देवता को ही समझाया। मतलब निरुक्त में 3 विषय हैं, उन तीनों में से एक ऐसा बहुत बड़ा विषय है जो देवता को बताने का विषय है, और वहाँ पर स्पष्ट किया गया है देव क्या होता है, देवता क्या होता है। और उन देवताओं को बताते हुए सबसे पहले अग्नि को देवता बताया वहाँ पर, सबसे पहले अग्नि देवता। बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है अग्नि कार्यम, अग्नि को देव मानो, अग्नि को देवता मानो, अग्नि रूपी देवता को अपनाओ। ये ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अग्नि कार्य। इसकी चर्चा करेंगे आगे कर्तव्यों को बताते हुए। तो ये भी उसे सिखाना चाहिए, ये बात कही गई है। और फिर अंत में कहा संध्योपासनम एवच। और इन सब का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, इन सब को करते हुए व्यक्ति अगर संध्योपासन नहीं करेगा, अर्थात ईश्वर के गोद में नहीं बैठेगा, उसका उपस्थान नहीं करेगा, उसके सामने उपस्थित नहीं होगा, तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे हमारे। ये पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, बोलना, बुलवाना, देखना, सुनना, सब वेस्ट है, व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है ये सब करते हुए संध्या उपासना, ये भी व्यक्ति को समझना है। तो ब्रह्मचारियों को संध्योपासन क्या होता है ये भी उनको शिक्षित करे, उसके बारे में समझाए, ये बात कही गई यहाँ पर। यहाँ तक हमने पीछे विचार किया था, थोड़ा सा उपसंहार के रूप में उनको इसलिए आपके सामने रखा, काफ़ी दिनों से आपका पाठ बंद रहा है, तो पीछे को एक बार दोहराने की दृष्टि से ये बात आपको 44वें श्लोक को लेकर के थोड़ा सा हमने दोहराया है। अब आगे पढ़ते हैं। अध्येष्यमानस्त्वाचान्तो, अध्येष्यमानस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रमुदङ्मुखः ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। अध्येष्यमाणः तु आचान्तः यथा शास्त्रम् उदङ्मुखः ब्रह्माञ्जलिकृतः अध्याप्यः लघुवासा जितेन्द्रियः, ये पद हैं। कहते हैं अध्येष्यमाणः,
ये गुरु के लिए बोला जा रहा है। जब गुरु विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो अध्यक्ष्यमाना, पढ़ने की इच्छा वाला अगर शिष्य है और पढ़ाने की इच्छा वाला जब गुरु है, दो बातें, एक तो पढ़ने की इच्छा और एक पढ़ाने की इच्छा, दोनों होनी चाहिए। ये जो इसको कहते समीहा, दार्शनिक भाषा में इसको कहते समीहा। समीहा का मतलब है इच्छा, और ऐसी इच्छा जो पढ़ने की इच्छा हो। इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती है, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, बोलने की इच्छा, जाने की इच्छा, आने की इच्छा, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं। तो अध्यक्ष्यमानः, जिसको पढ़ने की इच्छा है और जिसको पढ़ाने की इच्छा है। तो यहां पर कहा जा रहा अध्यक्ष्यमाना, जो पढ़ने की इच्छा रखता है विद्यार्थी, और वो जब इच्छा रखता है तो उसको क्या करना होता है, कहा यथा शास्त्रम उदंगमुखः आचान्तः स्यात्। जब पढ़ने की इच्छा हो तो हर कार्य को करने के लिए शास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है, आचान्तः स्यात् ब्रह्मचारी। उसको आचमन करना चाहिए, उसको सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पढ़ाई प्रारंभ करो, और वो भी उदंगमुख, क्योंकि उदंगमुख मतलब है उत्तर दिशा की ओर, उत्तरायण। हाँ, याद रखना, प्रकाश, सिंबल, चिन्ह, ज्ञान का चिन्ह है। उत्तर दिशा जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो उदंगमुख, उत्तर की ओर मुख करे, एक प्रतीक है। यानी ज्ञान की ओर अपने आप को, ज्ञान की ओर अभिमुख हो जाओ, ज्ञान को पाने के लिए आप उद्यत हो जाओ। और यथा शास्त्रम, जिस प्रकार से शास्त्र कहता है, शास्त्र का विधान है आचमन करने का, तो आचान्तः तु स्यात्, वो आचमन कर ले और संकल्प कर ले। और अध्यक्ष्यमानः, इस अध्ययन करने की इच्छा को अपने अंदर स्थापित कर ले। फिर क्या करे, ब्रह्मांजलि कृतः। ब्रह्मांजलि कहते हैं दोनों हाथों को जोड़े, ये इसका नाम है ब्रह्मांजलि। दोनों हाथों को जोड़ने को ब्रह्मांजलि कहते हैं। ब्रह्मांजलि कृतः, दोनों हाथों को जोड़ करके गुरु के सामने बैठे, यानी पहले उसको नमस्कार करें, अभिवादन करें, फिर अध्ययन प्रारंभ करें। तो इसलिए कहते हैं अध्याप्यः। अब यहाँ पर कहा अध्याप्यः, जो पढ़ाने योग्य जो अध्यापक है उसको कैसा होना चाहिए, जितेंद्रियः, वो भी जितेंद्रिय हो, और एकाग्र चित्त वाला हो, धैर्य जिसके अंदर हो। अध्यापक के अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए। धैर्य जिसके पास में है वो अध्यापन कर सकता, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है अध्यापन करना। कहते हैं अध्याप्यः, पढ़ाने योग्य वो होता है जब वो जितेंद्रिय होता है, संयमी होता है, और वो व्यक्ति अपने आप को ऐसा रखता है जिससे कहते हैं लघुवासा, बहुत हल्के वस्त्र पहनता है। लघु का मतलब है हल्के वस्त्र, लघुवासा। भारी वस्त्र पहनेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए उसको हमेशा हर चीज वही रखनी होती है जो सात्विकता का द्योतक है। ठीक है ना, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। भारी वस्त्र जब होता है उसको धोने में भी मुश्किल होता है, पहनने भी मुश्किल, सुखाने में भी मुश्किल, बहुत सारी बातें हैं। तो वस्त्र हल्के होने चाहिए। तो लघुवासा, हल्के वस्त्र, साधारण वस्त्र, सिंपल सा, बहुत साधारण रहे, और जितेंद्रिय बने, और पढ़ाने की इच्छा रखे, अपने आप को संयमित रखे, एकाग्र चित्त वाला रहे, फिर वो ऐसा रह करके पढ़ाए। और ब्रह्मचारी के लिए भी ये बातें लागू होते हैं, वो जितेंद्रिय हो ब्रह्मचारी, ठीक है ना।
और लघु वासा, वो हल्के वस्त्रों से युक्त रहे, ब्रह्मचारी भी। और विशेषकर ब्रह्मांजलि कृतः, अपनी हाथ जोड़ करके भगवान मतलब गुरु के सामने रहे, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विद्या ग्रहण कर सकता है, ऐसा श्लोक कहता है। बाकी इस श्लोक को प्रक्षिप्त मान करके रखा है, बाकी इसको आप जैसा समझना चाहें समझ सकते हैं। हम आरंभ आगे करते हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए 46वें श्लोक की ओर बढ़ता हूँ। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादो ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तौ अध्येयं सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। कहते हैं ब्रह्मारंभे अवसाने च, ब्रह्मारंभे, जब ब्रह्म का आरंभ होता है तो उसको ब्रह्मारंभ कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं वेद को। ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो जो सर्वोत्कृष्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और वो ब्रह्म जिस जिसके लिए होता है उसको ब्रह्म कह सकते हैं। जो व्याप्त होना चाहिए, सबको प्राप्त होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ ब्रह्म नहीं बन सकती है। ब्रह्म वो होता है जो सबको व्याप्त हो, जैसे अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म माना है, क्योंकि ये जो अन्न है सब प्राणियों को व्याप्त होता है। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको अन्न प्राप्त ना हो, या कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अन्न को प्राप्त नहीं होता हो, बिना अन्न के रह सकता हो। तो ऐसा तत्व होना चाहिए जो व्याप्त होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए वो तत्व। सूर्य को भी ब्रह्म कहते हैं, वायु को भी ब्रह्म कहते हैं। इसे ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ है प्रसंगों के अनुसार। तो यहाँ वेद एक ऐसा वेद है, इसको भी ब्रह्म कहा है, क्योंकि ये ब्रह्म रूपी वेद सबको व्याप्त होता है, मनुष्य मात्र को व्याप्त होता है। यानी प्रत्येक मनुष्य को विद्या चाहिए। हाँ, याद रखना, बिना विद्या के कोई मनुष्य जी नहीं सकता। विद्या अलग अलग प्रकार की होती है, ये एक अलग बात है, लेकिन विद्या के बिना वो जी ही नहीं सकता। विद्या क्या है? ज्ञान है। जब बच्चा भी देखता है तो विद्यापूर्वक ही देखता है। जो बार बार मेरे को हमेशा जिसके पास रहता है वो बच्चा, तो उसी को माँ बोलता है वो, ठीक है ना, उसी को पिता बोलता है, उसी को चाचा ताऊ जो भी हम रखते हैं, वो उनको पहचान लेता है। वो कैसे पहचानता है? विद्या से पहचानता है, ज्ञान से। तो वो सबकी विद्या अलग अलग प्रकार की होती है। तो कहते ब्रह्म जो है ये वेद है। ब्रह्मारंभे, जब वेदारंभ होता है, अर्थात वेद का प्रारंभ होता है, वेद पढ़ने का जब प्रारंभ करता है व्यक्ति, यानी विद्या पढ़ने का जब प्रारंभ होता है, अथवा विद्या की समाप्ति, पढ़ लिया जी, आज का पाठ समाप्त है, अलम पाठेन, पाठ को समाप्त करते हैं जी, इसको कहते हैं अवसान। अवसान का मतलब है समाप्ति। पढ़ते पढ़ते आखिर कहीं तो रुकेंगे ना, जहाँ रुकेंगे वही अवसान है। विरामो अवसानम, जहाँ रुकना है वही अवसान होता है। तो कहते हैं अवसाने, जब रुकना है पढ़ते पढ़ते, उस अवसान की स्थिति में, विद्या के प्रारंभ में, और उसको पढ़ते पढ़ते जब उसको रोकते हैं, उस अवसान की स्थिति में क्या करना चाहिए? सदा, हमेशा, गुरो हो पादो ग्राह्यो, गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। ये विद्यार्थी का कर्तव्य है। कहते हैं सदा गुरो पादो ग्राह्यो, गुरु के पांव छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। विद्यार्थी का नियम बताया यहाँ पर। प्रारंभ में करना है और विद्या को समाप्त करके जाते समय भी चरण स्पर्श करना है, ये एक विधान बताया। तो ब्रह्मारंभे अवसाने च सदा गुरोः पादो ग्राह्यो। और वो पाँव कैसे पकड़े हैं? तो कहा संहत्य हस्तौ, दोनों हाथों को जोड़े, पहले अभिवादन करे, पहले ऐसे हाथ जोड़ करके संहत्य हस्तौ, दोनों हाथों को जोड़े और उनको अभिवादन करे, फिर पाँव छुए। तो संहत्य हस्तौ अध्येयम सही ब्रह्मांजलि स्मृतः। इसका ये अर्थ नहीं लेना है हाथ जोड़े रख के ऐसे जब तक पढ़ते रहे ऐसे, तो ऐसे नहीं रख सकते। उसको कुछ लिखना होता है, उसको पेज हटाना होता है, देखना होता है। मतलब वो तो इसका अर्थ है एक बार हाथ जोड़ करके भगवान को, मतलब
अपने गुरु को नमस्कार किया, पाँव छू लिया, उसके बाद अपना अध्ययन में लग जाओ। इसका ये अर्थ नहीं है कि जब तक पढ़ते रहोगे तब तक हाथ जोड़े रखो, ये इसका अभिप्राय नहीं होता है जो लोग लेते हैं। तो जब हाथ जोड़ करके जब प्रणाम कर, पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करना होता है, नमस्ते करना होता है, फिर उसके बाद पाँव छूना होता है। तो जब हाथ जोड़ा जाता है उसको कहते हैं ब्रह्मांजलि स्मृतः। जब दोनों हाथों को ऐसा करके जोड़ करके रखते हैं, इसको ब्रह्मांजलि कहते हैं। इसका नाम दिया है। ऐसे जोड़ने को क्या कहेंगे जी? तो कोई नाम तो देना होगा ना, तो इसका नाम दे दिया ब्रह्मांजलि। ब्रह्मांजलि का मतलब है हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने को ब्रह्मांजलि नाम रख दिया। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। मुख्य बात है कि जब विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी को सबसे पहले गुरु को अभिवादन करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। अब वो अभिवादन है, हाथ जोड़ करके किया है और पाँव छूना है, पाद स्पर्श करना है। वो पाद स्पर्श कैसे करें उसकी विधि बताई जा रही है। पाँव छूना तो कुछ लोग ऐसे छूते हैं, ठीक है, तो पर विद्यार्थी ऐसा नहीं छू सकता है ना, वो तो विधिवत चलने वाला ना। विद्यार्थी का मतलब विद्या अर्जन करता है व्यक्ति, तो विद्या जो है बुद्धिपूर्वक होती है ना, बुद्धिपूर्वा विद्या, विद्या जो है बुद्धिपूर्वक होती है। अब बुद्धिपूर्वक होती तो जब कि कोई काम करेगा, पाद स्पर्श भी करना है तो भी बुद्धिपूर्वक वो स्पर्श करेगा। उसी के लिए कह रहे हैं कि व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यः दक्षिणेन च दक्षिणः। ये श्लोक के शब्द है। वो कहते हैं गुरोः उपसंग्रहणम, उपसंग्रहणम उपस्पर्शनम, यानी गुरु का पाँव छूना है। तो कह रहे हैं उपसंग्रहणम का मतलब है गुरु के पाँव छूना, गुरु के पाँवों को स्पर्श करना। तो गुरु के पाँवों को यानी उनके चरणों को स्पर्श करना है, वो कैसे करना है? तो कहते व्यत्यस्त पाणिना, व्यत्यस्त पाणिना का मतलब हाथ को व्यत्यास कर दो, अदला बदली करो। व्यत्यस्त का मतलब है अदल बदल करो, इधर का हाथ इधर कर लो, इधर का हाथ इधर कर लो, ठीक है ना, तो ऐसे कर लो। दाएं हाथ ऊपर रहे, बाएं हाथ नीचे रहे। व्यत्यस्त का मतलब है अपने हाथों को अदला बदली कर लो ऐसे। तो जब ऐसा करेंगे ना तो ये हाथ, ये जो हाथ है ये किस पाँव पर जाएगा? दाएं पाँव पर, और ये हाथ जाएगा बाएं पाँव पर। क्योंकि हम वैसे भी व्यत्यस्त हैं, क्योंकि वो अलग दिशा में, हम अलग दिशा में, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से व्यत्यास है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। मेरा मुंह इधर है तो गुरु का मुंह इधर है, तो दोनों का मुख भी व्यत्यस्त है और दोनों खड़े भी व्यत्यस्त हैं। इसलिए हाथ भी व्यत्यस्त करना, दोनों हाथों को भी अदला बदली करना। तो कहते हैं व्यत्यस्त पाणिना, अपने हाथों को अदला बदली करके, गुरोः कार्यम उपसंग्रहणम, यानी गुरो उपसंग्रहणम कार्यम, ऐसा है। गुरोः उपसंग्रहणम कार्यम, गुरु के चरणों को छूना चाहिए। और कैसे? तो कहा, उसको और स्पष्ट कर दिया। व्यत्यस्त बोल दिया तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी स्पष्ट किया है। सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यः, बाएं हाथ को बाएं पांव के साथ स्पर्श करना चाहिए। सव्येन हस्तेन सव्यः पादः स्पृष्टव्यः, ऐसा है। ये जो सव्यः पादः, हाँ जी, सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यः कौन सा वाच्य है ये? हाँ जी, कर्मवाच्य है। सही बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा, गए। जब आदमी ठीक भी कर रहा होता है ना, अब वो ठीक को मैं ठीक नहीं बोल पा रहा व्यक्ति, है ना,
आदमी ठीक कर रहा होता है, हाँ जी ठीक कर रहे हो काम, अरे भाई बोलो ना, हाँ जी मैं ठीक कर रहा हूं। वैसे अहंकार ऐसे दिखाता आदमी, ऐसे ऐसे अहंकार से ग्रस्त होता है। यहां आपका आत्मगौरव कहां चला गया? यहां पर दिखाओ ना अपना आत्मगौरव। तो हाँ जी मैं ठीक कह रहा हूं, हाँ जी ये कर्मवाच्य ही है। हाँ, विश्वास रखो ना अपने आप पर। चल ठीक है, आगे बढ़े जी। तो सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यः, दक्षिणेन च दक्षिणः स्पृष्टव्यः, और दाएं हाथ से दाएं पांव को छूना चाहिए। ठीक है जी, सीधी सी बात है। दाएं हाथ को दाएं पांव और बाएं हाथ को बाएं पांव, या ऐसे के दाएं हाथ से, हाँ, और दाएं पांव छूना चाहिए, बाएं हाथ से बायां पांव छूना चाहिए। ये शब्दार्थ है इसका। यह है व्यत्यस्त पानिना। और गुरोः उपसंहरणम कार्यम, गुरु का पादस्पर्श करना चाहिए। कैसे? व्यत्यस्त पानिना, ये बात कही गई। स्पष्ट हो गया? बस इतनी सी बात है यहां पर। आगे बढ़ते हैं जी। अद्देश्यमाणं तु गुरुर्नित्य कालम अतंद्रिता, अदीश्व भो इति ब्रूयाद विरामो अस्तु इति च आरमेत। कहते हैं अद्देश्यमाणं तु गुरुः नित्य कालम अतंद्रिता, अधीश्व भो इति ब्रूयात विरामः विरामः अस्तु इति च आरमेत। कहते हैं गुरु नित्य कालम, गुरु जो है नित्य कालम का मतलब प्रतिदिन, जब प्रतिदिन पढ़ाता है तो नित्य कालम प्रतिदिन पढ़ाता हुआ जो गुरु, वो क्या करें? पढ़ाने वाले गुरु को अतंद्रितः, पढ़ाने वाले को भी तंद्रा थोड़ा लेना है। अतंद्रितः मतलब आलस्य रहित होकर के पढ़ाए। गुरु को कैसा रहना चाहिए? आलस्य रहित होकर के, अतंद्रा से युक्त होकर के पढ़ाना चाहिए। फिर कहा अद्देश्यमानम तु, अद्देश्यमानम पढ़ने वाले शिष्य को क्या करना चाहिए? भो अधीश्व इति ब्रूयात, उनको क्या बोलना चाहिए? भो अधीश्व, हे गुरुदेव पढ़ाइएगा, ऐसा उनको बोलना चाहिए। हाँ जी, ये शिष्य पढ़ो, अच्छा अच्छा, ये भो अधीश्व इति ब्रूयात, हाँ, पढ़ने वाले शिष्य को अध्यक्ष्यमानम तु, अच्छा, पढ़ने वाले शिष्य को अध्यापक को, पढ़ने वाले शिष्य को अध्यापक, भो शिष्य अधीश्व इति ब्रूयात, तुम पढ़ो ऐसा। हाँ, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ पाठ, अब आप पढ़ो, ध्यान दो जी। ओम सहनाववतु फिर बोलेगा, फिर वो पढ़ाना प्रारंभ करेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, ठीक बात है। तो अद्देश्यमानम तो पढ़ने वाले शिष्य को, पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वो ऐसा कहे, भो अधीश्व, भो शिष्य त्वम अधीश्व इति ब्रूयात, तुम पढ़ो ऐसा कह करके कहे। और फिर कहा विराम अस्तु इति आरमेत, अब विराम करो ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे। पढ़ाने वाले गुरु को ये भी कहना चाहिए, अलम्भो पाठेना, बस बहुत हो गया, अब इसको विराम देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि विराम अस्तु इति आरमेत, अब इस पढ़ने को विराम देते हैं ऐसा बोल करके विराम कर दे। मतलब पढ़ने के लिए भी गुरु कहे, और अब बस बस मतलब विराम, ये भी गुरु कहे, विद्यार्थी नहीं कहे। हाँ जी बहुत हो गए जी पढ़ना, हाँ अब तो बंद कर दो, नहीं, ये विद्यार्थी का काम नहीं है, ये अध्यापक का काम है। हाँ बस अध्यापक ये ध्यान रख के सामने वाले सामर्थ्य का ध्यान ना करके और 10 दिन का भोजन एक ही दिन में खिलाना चाहे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा।
कई बार अध्यापक भी ये गड़बड़ कर देते हैं कि कई दिन का भोजन एक ही दिन में खिलाना चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और विद्यार्थी में ये गड़बड़ होता है, वो भी कई दिन का भूखा जैसे होता है ना कि जी बस कई दिन का पाठ एक ही दिन में पढ़ लूँ, वो भी चाहता है। दोनों गलत करते हैं। मतलब इतना भूखा रहता है, मेहनत तो नहीं करता है, जब परीक्षा आती है तब वहाँ उसका मेहनत नहीं दिखता कि मैं ऐसा लिख दूँ कि सारे अंक ले आऊँ मैं ऐसा लिख दूँ सारे अंक ले आऊँ, वहाँ भूखा नहीं दिखता है, बस पढ़ने में भूखा दिखता है। वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। पढ़ाने वाले भी इतने भूखे नहीं रहे और पढ़ने वाले भी इतने भूखे नहीं रहे। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की योग्यता को समझें और यथा योग्य उनको पढ़ाना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है कि अध्यापक का ये कर्तव्य होता है, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ सकते हो, इस समय आपको पढ़ना है, पढ़ने को प्रारंभ करते हैं, ये अध्यापक कहे और पढ़ाना प्रारंभ कर दें। और वो देखें कि अब बहुत पढ़ा दिया है, इतना ही बहुत है, उसको विराम देने के लिए भी बोले कि अब इसको रोकते हैं, इसका ये अभिप्राय है। तो अद्देश्यमानं तु गुरु नित्यकालम अतंद्रितः अदिश्वभो इति ब्रूयात् विरामः अस्तु इति च आरमेत। तो कहते हैं गुरु नित्य कालम अतंद्रितः, गुरु प्रतिदिन तंद्रा रहित होकर के अद्देश्यमानम शिष्यम, पढ़ने वाले उस शिष्य को भो अदिश्व इति ब्रूयात्, हे विद्यार्थी अब आप पढ़ो ऐसा कहे। और पढ़ाते पढ़ाते अस्तु अच्छा विरामः, अब विराम करते हैं, इति ऐसा कह करके आरमेत, आरमेत का मतलब रुक जाए, आरमेत का मतलब है अब रुक जाए, विरमेता, आरमेत का मतलब है विरमेता, अब विराम दे दे। आ जो है वी के अर्थ में है, विरमेत भी कह सकते हो, आरमेत भी कह सकते हो। तो आ उपसर्ग जो है वी के अर्थ में होता है। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा जो जैसे वी उपसर्ग का जो ऐसा अर्थ होता है, उसी अर्थ को देने वाला आ उपसर्ग भी होता है। तो आ वी के अर्थ में है। तो कुछ उपसर्ग होते हैं दूसरों के अर्थों को भी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आ उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं जी। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद् आदौ अन्ते च सर्वदा स्रवन्ति अनोंकृतं पूर्वं पुरस्ताश्च विशीर्यति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, एक साधारण नियम है, समझने की बात करें तो कहते हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्याद् आदौ अन्ते च सर्वदा। जब व्यक्ति पढ़ाएं तो ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्, परमात्मा का जो नित्य निज नाम जो प्रणव है ओम है, उसको वो कुर्यात् बोले, यानी परमात्मा का निज नाम ओम का उच्चारण करें। कब? आदो, पाठ पढ़ने से पहले। और अंते, जब पाठ समाप्त हो गया तो भी ओम का उच्चारण करें। तो कहा जा रहा है ब्रह्मणः, परमात्मा के, प्रणवम, ओम नाम जो है प्रणवम वाचकम कुर्यात् बोले। कब? आदौ अंते च, पाठ के पढ़ने से पहले और पाठ के समाप्त होने पर। और ये काम कभी कभी नहीं, सर्वदा, हमेशा। हमेशा प्रतिदिन जब जब पाठ पढ़ोगे तो प्रारंभ में और अंत में ओम का उच्चारण करें। यदि नहीं करता तो उसके लिए कहा जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, ओम का उच्चारण न करने वाले की निंदा। क्योंकि कोई बात कही जाती है तो दो प्रकार से कही जाती है कि किसी की प्रशंसा करने के लिए भी वचन होता है, तो किसी की निंदा करने के लिए भी हो जाता है, तो इसको निंदा वचन कहते हैं। निंदा, स्तुति आदि बहुत सारे अर्थों के लिए वचन होते हैं, तो ये निंदा वचन है। स्रवति अनोम कृतम पूर्वम, यदि बिना ओम के उच्चारण के पढ़ता है तो उसके लिए कहा स्रवति, उसका पढ़ा हुआ सब बिखर जाएगा। उसका स्रवति का मतलब है बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसके पास में। जो इतने सारे साधन जिस परमात्मा ने दिया है, जिसके बदौलत, यानी जिसकी कृपा से, जिसकी करुणा से, जिसकी दया से, जिसकी दिव्य शक्ति से, जिसके दिए हुए साधनों से
सारी स्थितियां जिस परमात्मा के कारण से आज जिस स्थिति में आज हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, इन सबका श्रेय यदि कोई है तो परमात्मा है। और उसी को स्मरण ना किए, कितना कृतज्ञ आदमी है ये, भगवान को याद नहीं करता, सब कुछ जिसने दिया है उसी को याद नहीं करने वाला, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को स्मरण नहीं कर रहा है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है और जिसने दिया उसी को भुला देता है, तो उसी के लिए कहा जा रहा है यदि स्रवति अनोंकृतम पूर्वम, अगर वो ओमकार किए बिना, ओम का उच्चारण किए बिना वो पाठ प्रारंभ कर दे, तो स्रवति जो भी पढ़ेगा ना वो रहेगा नहीं उसके पास में। जो ऐसे कैसे नहीं रहेगा जी, बिल्कुल नहीं रहेगा, हाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि लापरवाह जो आदमी होता है ना, जो अपने कर्तव्य को भुला करके वो कितना ही पढ़ ले, इसलिए विद्या टिकती नहीं आदमी के पास। बहुत, हाँ जी मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़, सब पढ़ लिया, लेकिन विद्या उसके पास है नहीं। पढ़ तो सब लिया, हाँ मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी पढ़ लेता आजकल। आप देखेंगे ना, हमें जब पढ़ते समय पास होना बड़ा मुश्किल होता था हमको, जब हम 10वीं की परीक्षा दिए, 12वीं पास होना, पास हो गए, हे भगवान। और आज कितना है, 95 ना, ठीक है, अच्छा 95 अंक आए तो भी ठीक है। आज जो इतने अंक आ रहे हैं आदमी को, हाँ सीट ही नहीं मिलता है। दिल्ली में 95 अंक लाओ तो भी उसको मुश्किल है जी, सोचना पड़ेगा। हाँ बहुत बहुत पास जा रहा है, याद रखना, इस बार जो है रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया जी। हाँ 95 पता नहीं जी, मैं कह नहीं सकता, श्योर नहीं हूँ जी आपको सीट मिले ना मिले, वो स्थिति आज। इतने अंक लाने के बाद भी पढ़ लो, बतेरे लोग हैं पढ़ने वाले, सारे पढ़ने वाले हैं, हाँ मतलब इतने लोग हैं, सब पढ़ रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई प्रधान नहीं, कोई मुख्यता नहीं है पढ़ना। उस पढ़ने को कितना धारण किया ये मुख्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो किए हुए उपकार को नहीं स्वीकार करता, उसने क्या पढ़ा, खाक कुछ नहीं पढ़ा, वो यही कहना चाहते हैं। तो कहा स्रवति अनोंकृतम पूर्वम, अगर पढ़ने से पहले, पाठ से पहले, विद्या प्राप्त करने से पहले उस सब कुछ देने वाले को तुमने स्मरण नहीं किया, तो होगा क्या है, जो उपकार करता है उससे उपकृत नहीं होता, उसको कृतज्ञ कहते हैं। अब कृतज्ञ आदमी दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता। आपको समझ में आए या ना आए, ये जरूर समझ में आएगा एक दिन। फिर कहते हैं पुरस्ताश्च विशीर्यति, पुरस्तात बाद में, पढ़ने के अंत में परमात्मा का धन्यवाद के रूप में ओम का उच्चारण नहीं करता। एक तो प्रारंभ में ओम का उच्चारण जो है वो इसलिए करना होता है कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ आपके दिए हुए इन साधनों से ही करने जा रहा हूँ, और जो अब समाप्त किया है ये आपको धन्यवाद है। तो धन्यवाद के रूप में पाठ के अंत में परमात्मा को स्मरण नहीं करे तो विशीर्यति, बहुत मुश्किल बात है, विशीर्यति, जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं है। विशीर्यति, रहता ही नहीं, स्थिर ही नहीं रहेगा, भूल जाता आदमी, पढ़ा हुआ सब भूल जाता है। पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, कोई मतलब नहीं है। जब काम पड़ा है तो पैसा नहीं है जी, कोषागार में, बैंक में है जी, क्या मतलब है जी, अब जाइए, पैसे तो अब चाहिए, काम तो अब आया है, अभी खरीदना है ही नहीं, क्योंकि धनागार में, कोषागार में, बैंक में। पढ़ तो लिया है लेकिन वो पढ़ी हुई सारी विद्या पुस्तक में रखी हुई है, बस दिमाग में नहीं रखी है, मेमोरी में, स्मृति में नहीं है, तो क्या फायदा है उसका। तो यही कहना चाहते हैं। तो परमात्मा को जो व्यक्ति सामने रख करके परमात्मा को स्मरण करते हुए पढ़े और परमात्मा को स्मरण करते हुए समाप्त करे, तो निश्चित बात है कि ये उपकार को जो स्वीकार करता है वो सावधानी से, निष्ठावान होकर के, रुचिपूर्ण होकर के, श्रद्धा से, इच्छा से विद्या के महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को समझता हुआ अवश्य पढ़ेगा। यही इसका अभिप्राय है। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ
शांति शांति शांति। हाँ जी, अब है आपका आत्मनिरीक्षण सभी का।